तो गलवान के बाद सीमा पर शांति तो है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। विवाद का केंद्र गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग है। 25 जून 2020 के बाद दोनों देशों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। कुछ मामले सुलझे भी हैं, लेकिन अब भी भरोसा कायम नहीं हुआ है। एक साल पहले की ये तस्वीरें चीन की धोखेबाजी को तस्दीक करती है। ये तस्वीर बताती है कि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। 15 जून की उस रात चीन के विवादित इलाके में डटने से विवाद गहराया। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया। चीनी सेना को वापस जाने को कहा। चीनी सेना वापस जाने भी लगी, लेकिन 2 टेंटों पर विवाद गहरा गया। चीन की दलील थी कि ये निगरानी के लिए है। जब भारतीय सैनिकों ने विरोध किया तो वो लड़ने पर उतारू हो गए। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन भारी संख्या में चीनी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। एक साल बाद गलवान में शांति तो है, लेकिन विवाद अभी नहीं सुलझा है। गलवान में विवाद के 3 सेंटर हैं। पहला केंद्र गोगरा, दूसरा हॉट स्प्रिंग और तीसरी डेप्सांग। आज तक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन केंद्रों का जायजा भी लिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन के बीच की वो सरहद जहां पर हजारों फीट पर बर्फीली चोटियों से घिरे हुए एक धोखेबाज दुश्मन के सामने डटी हुई है भारतीय सेना। भारत और चीन में सीमा विवाद कोई नया नहीं है। 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा के 3 सेक्टर हैं और तीनों सेक्टर कभी न कभी विवादों में रहा है। पश्चिम सेक्टर में जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख का विवाद इसी में आता है। दूसरा सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड का है, जबकि तीसरा सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का है। एक साल में दुनिया के हालात बदले तो चीन पर दबाव भी बढ़ा है, फिर चाहे वो कोरोना को लेकर हो या फिर चीन की विस्तारवादी हरकतों को लेकर। अब तो अमेरिका ने खुलकर चीन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। नेटो के नेताओं ने भी इस मामले में अमेरिका के सुर में सुर मिलाया है। Talked about the long-term systemic challenges that China's activities pose to our collective security today. We agreed to enhance our cooperation with our democratic partners in the Indo-Pacific to meet challenges that exist there. चीन अब चौतरफा घिर गया है। गलवान में भारत ने सबक सिखाया, अब दुनिया चीन के पीछे है। मंजीत नेगी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।